ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे दो मास रखा हुआ है, m1 मास m2 मास, तो ये दोनों क्या होता है, अट्रैक्ट होने लगता है। मतलब ये अगर स्पेस में दो बॉल रहेगा ना, अट्रैक्ट होने लगता है। अभी समझ में आएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2, मतलब ये दोनों का मास के मल्टीप्लाई अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का कितना डिस्टेंस है। अब जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब हम लोग वही जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, mg जो बोलते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। ये देखिए मेरा एक मास है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, जैसे ये मार्कर है, इसका भी मास है, इसको हम ऐसे छोड़ेंगे तो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। किसके कारण, ये mg के वजह से। यही हम आपको भी सिखाएंगे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है ना mg के बराबर कैसे आता है। ध्यान से देखते रहिएगा। तो F बराबर आप क्या लिख सकते हैं, जी मास, इसका मास अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। बेसिकली क्या है, रेडियस जो है ना अर्थ का वो सबसे ज्यादा होता है, जबकि ये जो हाइट होता है ना ये नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए ये वाला हाइट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप F बराबर स्मॉल m को बाहर कर दिए, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर रहने दिए। अच्छा एक बात बताएं, और ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है ना, जी से हम रिप्लेस कर दिए। जी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना तो एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करके देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ही ये जो फोर्स होता है ये mg के बराबर होता है। जी क्या है, बस कैलकुलेशन है किसका, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया।